নমস্কার। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ জন্য প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের প্রথম যে ক্যান্ডিডেট অ্যানাউন্স হয়েছিল আমাদের দেশকে শত্রুঘ্ন সিনহার নাম ঘোষণা করেছিল। বিগত উপনির্বাচনে তিনি এখানে প্রার্থী ছিলেন। 3 লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে আসানসোলের মানুষ তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। আবার তিনি প্রার্থী হয়েছেন, প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে এবং আসানসোলের যে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার, সেই প্রচার শুরু হয়ে গেছে। তো আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রেস কনফারেন্স আমরা দেখেছি, সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রার্থী আসানসোলের মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা দেবেন। তিনি 2 বছর আসানসোলের মানুষের সঙ্গে ছিলেন, আসানসোলের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। অন্যদিকে যে সমস্ত প্রার্থীরা সেখানে হয়েছেন, অন্ততপক্ষে আমি একজন প্রার্থীর কথা বলতে পারি, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। তিনি কিন্তু ঘুরে ঘুরে দাঁড়ান, মানে যেখানেই একবার দাঁড়ান সেখানকার কর্মীরা আর সেখানে তাকে পছন্দ করেন না যে তিনি আবার সেখানে প্রার্থী হন। তিনি দার্জিলিংয়ে প্রার্থী ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি 5 বছর পেরোনোর পরে তিনি যত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনোটাই তিনি রাখতে পারেননি এবং পরবর্তী নির্বাচনের সময় দার্জিলিংয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যারা নেতা বা কর্মী তারাই তার ওখানে প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে অবজেকশন দিয়েছিলেন। একই ঘটনা বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে ঘটেছে। সুতরাং আসানসোলে এমন কোনো প্রার্থী আমরা চাই না যে প্রার্থী আসানসোলের কথা ভাববেন না, আসানসোলের মানুষের কথা ভাববেন না, আসানসোলের উন্নয়নের কথা ভাববেন না। আমি অনুরোধ করব শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে প্রথমে বলতে, তারপর আমাদের মেয়র আছেন, আমাদের জেলা সভাপতি আছেন, তারাও বলবেন। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को, मीडिया के लोगों को, आसनसोल की जनता जनार्दन को और कांग्रेस के नेताओं को, हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे भाई हैं, हमारे को यहाँ पे हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, साथ में प्रधान उपाध्याय जी, बाकी सारे वैज्ञानिक के बेटे, मणि बाबू के बेटे, दासुदा हम लोग से बैठे हैं, उज्ज्वल चौधरी युवा क्षेत्र बैठे हैं, हमारे जिला सभापति यहाँ बैठे हुए हैं, नरेंद्र बाबू बहुत ही और साथ में बहुत बड़ा लीडर ऐसे तमाम लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कांग्रेस का। और सबसे ज़्यादा देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर ममता बनर्जी का, जिन्होंने हमें पिछली बार उन्होंने आदेश देकर यहाँ भेजा था और रिकॉर्ड मतों से हम यहाँ जीत पाए थे, आप लोग की वजह से, तमाम जनता जनार्दन की वजह से। इस बार फिर जैसा कि मोले बाबू ने कहा, उन्होंने हमें आदेश दिया, मेरे नाम की घोषणा की। पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी नाम की घोषणा हुई थी तो आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा की, बिहारी बाबू की या बंगाली बाबू की, सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू की थी। और मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जीत सही मायनों में न्याय की जीत हुई थी। ये सही मायने में आज देश में जो हो रहा है और जो देश में कुछ सालों से देख रहा हूँ, जिसमें कि हमारे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर इतना प्रहार मैंने किसी एक तरफ लोग महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, सही करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ही महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे अपमानजनक बातें करते हैं। कुछ भी कांड होता है उसके लिए कहते हैं दीदी को, कि दीदी को शर्म आती है, आनी चाहिए। पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, पहले जितना कहा
उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया बंगाल के लोगों ने और ख़ासकर हमारे आसनसोल के लोगों ने। इस बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तरह तरह की हरकतें की हैं, उन्होंने हरकतें की हैं, यानी इतने गलत वायदे किए हैं, इतनी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बातें उन्होंने दूसरों पे की है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में 27, 28 या 30 साल रह चुका हूँ। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार हमारे भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में है, उतना शायद कहीं नहीं है देश में। उसके बाद अभी उन्होंने खुद अपने जोश में, अपनी एनर्जी का गलत फ़ायदा उठाते हुए जिस तरह से उन्होंने, अभी आपने देखा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, जितना बड़ा स्कैंडल पूरे विश्व में नहीं, ये मैं तो कह ही रहा हूँ, लोग कह ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैंडल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, गैर संवैधानिक कहा है, उसको गैर कानूनी कहा है। उस पे प्रधानमंत्री मानेंगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पे जो इतना बड़ा स्कैंडल है, हमारी जो बहुत महिला विद्वान हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके पति जो शायद उनसे भी ज़्यादा विद्वान हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये घोटाला जो हुआ है, ये स्कैम जो भी चल रहा है, जिसको उजागर किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, वो घोटाला जो है भारतवर्ष का ही घोटाला नहीं सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपनी बौखलाहट में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने डेस्परेशन में कोई वायदे जो पहले पूरे नहीं कर सके, उन नए वादों को आप दरकिनार करते हुए नए नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं मोदी की गारंटी के नाम पे। हमारे दोस्त माननीय मोदी जी जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं, हालांकि लोग जवाब पूछ रही है उनसे, सवाल कर रहे कि पहले की गारंटी का क्या हुआ, वो जुमले हो गए। वो जुमलों के सरदारों ने या जुमले के सरदार ने अभी नई गारंटी पेश की है और किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट है। 400 पार का नारा हमने कई बार पहले भी कहा है कि ये नारा जो है, जिसके बारे में एक तरफ वित्त मंत्री के पति वो हमारे प्रभाकर जी ने, उन्होंने कहा है कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कितनी भी कोशिश कर ले, ये 220 या 230 से ज़्यादा पार नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है और मैंने खुद कहा है और आज फिर कह रहा हूँ, कितने भाई प्रचार प्रसार कर ले, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनते हुए चलते रहें, लेकिन जो प्रचार करते हैं प्रचार मंत्री, कितना भी कर लें, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को या जो एनडीए कह रहे हैं, सब मिलाकर 150 से 250 सीटों को भी पार नहीं कर पाएंगे। 150 से 250 सीटें। बाकी तमाम कुछ सारी बातें हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं जो गोदी मीडिया में हैं, कुछ हमारे फ्रेंड जो हैं वो मोदी मीडिया में हैं। गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो कहता रहे, लेकिन हमारी वाणी यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, हमारा अनुभव यही है। और ऊपर से जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ममता जी के ऊपर ऐसा प्रहार, अब पिछली बार लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस बार लोग देख रहे हैं कि सारी बातों के साथ आप अभी जो घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं आप, नई नई गारंटी, मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं,
जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन पे आप बात नहीं करके एक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं अपमान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, या उनके ऊपर प्रहार करते हुए बगैर इश्यूज के आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू जो चल रहा है हम सबके साथ पूरे देश में, समाज में, वो रंग लाएगा। और इस बार जो है मुँह तोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुँह तोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। और इसी दौरान, इसी प्रक्रिया में मैं माध्यम बनकर, मैं उम्मीदवार बनकर, मैं इन तमाम अपने साथियों का, कलीग्स का, नेताओं का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर और ममता जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व के अंदर मैं सामने आया हूँ, यही कहने और यही करने। क्योंकि हम लोग जो हैं इस बात के लिए मशहूर हैं, या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी मुंहतोड़ इनको हार का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा था कि 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं, उनको शायद इस बार 2004 के नतीजे याद आ जाएंगे। नया चेहरा, नई लीडरशिप, नई बातें, समाज नई दिशा में, लेकिन सही दिशा में 2004 के नतीजे लेकर आएगा, जैसे कि मनमोहन सिंह जी आए थे और जैसे नई बातें हुई थी उस वक्त। इस बार भी उसी की पूरी संभावना ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। अगर आप लोग अब कुछ प्रश्न करना चाहें। রেসপন্স তো দারুণ, ফ্যান্টাস্টিক রেসপন্স। কখনো এরকম রেসপন্স আমি দেখিনি। সবাই ছিলেন আমার সঙ্গে, ইনিও ছিলেন, মলয়বাবু ছিলেন, হরেরামজি ছিলেন, নরেনবাবু ছিলেন, বিধান ছিল, কালকেও অনেকবার করেছি। আর যা দেখেছি রেসপন্স, সেই রেসপন্সের বেস করে আমি বলছি এইবার যা হবে 400 পার হবে না, 2004-এর রেজাল্ট হবে। থ্যাংক ইউ। একটু আগে এসে বলুন তো কি বলছেন আপনি? আমি সবকে তো বললাম না, আমি বন্ধুরা বললাম, আমার বন্ধুরা আছেন, অনেক বন্ধুরা আছে, আমি মিডিয়াতে ভেরি ফেমাস, এত বন্ধুরা আছে, ও গদিতেও আছে, মোদিতেও আছে, কিন্তু সবাইকে আমি বলি আরে জিতের পর কাজ করতে যা অনেক কাজ আছে। এইবার তো প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে কোল, সেইটাও করতে চাই আমরা, কিন্তু খুব বেশি বলতে পারবো না। আমি ইলেকশন হয়নি তো, ইলেকশনের সময়, ইলেকশনের আগে আমি বেশি কিছু কমিট করতে চাই না, কিন্তু হ্যাঁ ও তো রোকনে কে। আপনার সংসদ এলাকায় সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পুনর্বাসন এবং ধসের সমস্যা এবং পুনর্বাসন আছে তো। হ্যাঁ, সেই পুনর্বাসনটা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিকমতো টাকা দিচ্ছে না, কয়লা মন্ত্রক টাকা দিচ্ছে না, ফলে পুনর্বাসনটা ঠিকমতো হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আপনি আগামী সাংসদ হয়ে দিল্লিতে কি বার্তা দেবেন? আরে কি দেবো আমি, আপনি চান কি আমি এই সময় ডিক্লেয়ার করি? আমি সব মনে আছে। এখানে রেলওয়ে মোর দেন অলমোস্ট 60% ল্যান্ড তো রেলওয়েকে বিলং করে এখানেও, সেইটাও মনে আছে। ওরা অনেকজন আমাকে কমপ্লেন করেছে কি হচ্ছে, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जमीन पानी नहीं मिल रहा है, सीवेज का सिस्टम ब्लॉकेज हो रहा है, फलाना हो रहा है, सब আছে। কিন্তু এইসব তো আমরা প্রায়োরিটি ওয়াইজ করবো, তো এরপরেই করতে পারি আমরা। জি বলছেন যে শত্রুঘ্ন সিনহাজি আমার খুব ক্লোজ এবং ডিয়ারেস্ট, আমাদের ব্যক্তিগত কোনো লড়াই নেই, বিচার দ্বারা লড়াই আছে। আপনি কি মেসেজ দিচ্ছেন? না না, ঠিকই বলছেন, ঠিকই বলছেন। আমি চিনি, আমার সঙ্গে ছিলেন, আর পার্লামেন্টে ছিলেন, কিন্তু নো পার্সোনাল ফাইট। আর আপনি তো আমার ক্যারেক্টারটা দেখেছেন, আমি কখনো বাঁচতেও কখনো কারো नाम আমি नहीं, कारो नाम। अपोजिशन का लीडर जो है या ओपोनेंट जो है आपका, दुश्मन नहीं मानता हूँ मैं उसको, वो विरोधी है।
हम लोग के विचारों की लड़ाई होती है, अपने उसूलों की लड़ाई होती है, लेकिन हाँ, असूलों पे आँच आए अगर तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। सर 2 दिन पहले आप एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के एनर्जी लेवल की प्रशंसा की थी, जिसको लेकर अक़लियतों में कुछ नाराज़गी पाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तीसरा वीडियो है, क्या कहिएगा? एनर्जी लेवल की आपने कहा था कि इस देश में फिलहाल उनके तरह एनर्जी लेवल और किसी नेता के अंदर। देखिए, मैं इस बात को, पहली बात तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। चुनाव की घड़ी में ऐसी बातें कई बार शायद लोग थोड़ा जानबूझकर बाहर लाते हैं कि चुनाव की घड़ी है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो, थोड़ा इस तरह की बातें हो। मैं पूरे दमखम के साथ कहता हूँ कि मैं तृणमूल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूँ या फिर तृणमूल कांग्रेस का सिपा सालार हूँ। मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, ममता बनर्जी और उनकी टीम के साथ ही रहूँगा मैं। और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपने ममता बनर्जी जी को या अपनी पार्टी को या अपने तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह की कोई बात करके ठेस पहुँचाऊँ। और दूसरी बात, आपने कहा किसी के एनर्जी लेवल की अगर हमने तारीफ की, अगर आपको दिखता है तो साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी एनर्जी का सही रास्ते में इस्तेमाल नहीं किया है। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया है, आज देश 4 गुना से भी ज़्यादा कर्जदार हो गया है। आज भारतवर्ष पे जो कर्जा है, तमाम प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया था देश के लिए, उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं। आज इनकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। गारंटी मोदी की दे रहे हैं, पहली सारी गारंटी को भुला देने में, या लोगों से कह के नहीं वो भूल जाइए और जुमला है, अब हम नई गारंटी लेके आए हैं। अपनी विश्वसनीयता माननीय प्रधानमंत्री जी खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए सारी एनर्जी का सदुपयोग या दुरुपयोग वो कर रहे हैं, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने गलत जुमलों को, अपने गलत वायदों को छुपाने में, बचाने में और ख़ुद को संभालने में। আজ প্রথম দফার নির্বাচন উত্তরবঙ্গে ভোট চলছে। কি হচ্ছে? আজ উত্তরবঙ্গে ভোট চলছে, প্রথম দফার নির্বাচন। তো সেন্ট্রাল ফোর্সেসটি প্রতি হিংসার ঘটনা ঘটছে। সেটা আমি বলতে পারবো না, আপনি প্লিজ জিজ্ঞেস করুন। মলেবাবু বসে আছে, মিনিস্টার অফ ল, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন করুন, আমি তো আপনার লোক। দামোদর নদী উপর একটা ব্রিজ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই তালবানা চলছে, যে ব্রিজটা হবে বলে বাঁকুড়ার সাথে সংযোগকারী, ওই ব্রিজটা নিয়ে। हाँ, हम तो चेष्टा করছি, আমি जो করি, আমি पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो होगा। हम उस पर लगे हुए हैं और अभी जो चुनाव की प्राथमिकता प्रायोरिटी अच्छे तो अभी ख़त्म हो जाए ये सब, तो हम लोग सब बैठे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस, नरेंद्र बाबू, हरे राम जी, अब विधान है बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे भोले बाबू हैं, उज्जवल बाबू हैं, सब लोगों से तापस बाबू हैं, हमारा बासुदा है, इतना बढ़िया इंटेलेक्चुअल आदमी। हम सब मिल के बात करके यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं को प्रायोरिटी के आधार पे, प्राथमिकताओं के आधार पे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हमसे ज़्यादा पता है कि इस वक्त, इस घड़ी में, जिस समय आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जुमले बोलने का और झूठ बोलने का या गलत बोलने का अधिकार मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी को है, मुझे नहीं है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले अपने एक कैंडिडेट से फोन पे बात की थी और कहा था कि पश्चिम बंगाल में लगभग 300 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किया है, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के बाद गरीबों में बांटने का होगा। लेकिन शिल्पांचल में प्राथमिकता है यहाँ बंद पड़े कल कारखानों को खुलवाने की, तो क्या आप जीतने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ के कल कारखानों को खुलवाने में करेंगे? उस पैसे का कि सेंट्रल फंड, हमारे स्कीम के सारे फंड जो ये केंद्र ने रोक के रखे हुए, जिसके लिए ममता जी ने बहुत संघर्ष किया, हम तमाम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। पहले वो फंड हो जिसके लिए हम कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, हमारा पैसा है, हमारे गरीबों का पैसा, हमारे डेवलपमेंट का पैसा, हमारे विकास का पैसा है,
हमारे ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है वो आप कैसे रख सकते हो, रोका हुआ है। पहले उस पैसे को हासिल करना, उसके बाद जो हमारे सीएम फंड का हो, पीएम फंड का हो, चाहे जैसा फंड आप बता रहे हैं, जो पैसा आया है या मिलेगा हम उसका सदुपयोग करेंगे। विशेषकर हम बंगाल की जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए, यहाँ की युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम ज़रूर भरपूर उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाइस।